P and Q are the points is trisected, यानी P और Q की जो लाइन सेगमेंट है वो ट्राइसेक्टेड हो रहा है। ट्राइसेक्टेड का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। जब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा तो उसके 2 पॉइंट होंगे, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। इसीलिए लिखा हुआ है फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। पॉइंट इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि 2 इसके पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन होंगे। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल ये लाइन सेगमेंट है ए बी, इस सवाल के लिहाज से क्या हो गया P एंड Q। एक इसका पॉइंट होगा ये वाला जो इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेगा और दूसरा ये वाला। तो फर्स्ट पॉइंट जो है ट्राइसेक्शन का वो ये A, दूसरा पॉइंट क्या है B। A से जब ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा तो इसका रेशियो बनेगा 1 और 2, यानी 1:2। जब यही लाइन सेगमेंट B से डिवाइड हो रहा हो तो B इसका रेशियो क्या बनेगा 2:1। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ट्राइसेक्शन का सवाल जो ये। अब A के कोऑर्डिनेट्स निकालने और B के कोऑर्डिनेट्स। तो पहले लेट कर लेते हैं, लेट A x, y एंड B x प्राइम y प्राइम आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे A x y डिवाइड द जॉइन ऑफ, किस पॉइंट को डिवाइड कर रही है P और Q को। तो P 2 - 3 एंड Q -4 5 इन द रेशियो। किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये 1:2 एंड B x प्राइम y प्राइम divide the join of P 2 - 3 and Q -4 5 in the ratio। ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा 2:1। समझ में आ रही बात? अब हमें क्या निकालना है A के कोऑर्डिनेट्स और B के कोऑर्डिनेट्स। क्या चीज चेंज होगा इसमें? रेशियो चेंज होगा, बाकी सारी कैलकुलेशन दोनों के लिए क्या होगा सेम। अब हम पहले डालेंगे फॉर A x1 क्या हो गया 2, y1 क्या हो गया -3, x2 हो गया -4, y2 हो गया 5। रेशियो क्या बना A के लिहाज से m1 m2 इज 1:2। वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x और y। x का फार्मूला क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। y कोऑर्डिनेट्स का फार्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x कोऑर्डिनेट क्या आएगा m1 की जगह पे 1 प्लस m2 की जगह पे 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। x2 क्या आ गया -4, x1 क्या आया 2। इट इज -4 प्लस 4 divided by 3, so 0 divided by 3 becomes 0। फिर y कोऑर्डिनेट क्या आएगा m1 y2 क्या है 5, फिर m2 y1 क्या है -3, नीचे क्या आया 1 प्लस 2। so y कोऑर्डिनेट क्या है 5 - 6 अपॉन 3, so y becomes -1 अपॉन 3। so coordinates of A के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0 एंड -1 अपॉन 3। inclination. The word inclination means
the smallest positive angle from the line with the positive x-axis. When the line makes an angle theta with the positive x-axis, then the angle is said to be inclination. स्ट्रेट लाइन है, ये x-axis पॉजिटिव है, इसका जो upward डायरेक्शन में एंगल बनेगा that is called inclination. Inclination means the positive smallest possible angle with the line from the positive x-axis. पॉजिटिव x-axis के साथ जब किसी लाइन का कोई एंगल बने तो उस एंगल का नाम रख दिया गया है inclination. So there are some specific lines. Line horizontal to x-axis or parallel to x-axis, that is theta must be 0. सही है? So the line which is vertical or vertical axis, the angle will be 90 degree. सही है? The line which is bisector of first and third quadrant, theta must be 45. So the line which is bisector of second and fourth quadrant, theta must be 135 degree. So the line left to the right, upward, theta must be acute. So the line which is left to the right, downward, the theta must be obtuse. ये ज़बानी याद रहना चाहिए. The line which is parallel to the x-axis or the horizontal axis must be 0 degree. The line which is vertical axis or parallel to the vertical axis, inclination will be 90. Bisector of the first and third. ये देखिए bisector इस तरह से draw करते हैं. ये axis है, ये bisector है. This is the 45 degree. ये first और third का bisector है 45. अगर ये bisector second और fourth का बनाया जाए, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 90 और ये bisector 45, दोनों मिलाकर क्या बन जाएगा? 135. So the line from left to the right upward having inclination acute. देखो ये acute angle बना, लेफ्ट से राइट अपवर्ड है, यही लाइन में ड्रॉ कर दूं, लेफ्ट टू द राइट डाउनवर्ड. The inclination must be obtuse. इसकी बेस्ट एग्जांपल है डाउनवर्ड लिखा था. अच्छा अब यहाँ पे समझना, ये लेफ्ट से राइट और ये लेफ्ट से राइट अपवर्ड है, तो इंक्लाइनेशन क्या हो गया? एक्यूट. लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड है, तो इंक्लाइनेशन क्या हो गया? ऑब्ट्यूज. तो ये जो मुख्तलिफ लाइंस के बारे में बताया गया है, इनका इंक्लाइनेशन ज़बानी याद आना चाहिए. अब what is the slope or the gradient of the line? The word gradient or slope are same. इंक्लाइनेशन का ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट क्या कहलाता है? स्लोप. If a line makes an angle 30 degree, then the slope will be 10-30. If a line makes an angle 45 degree with the x-axis, then the slope will be 10-45. If the line makes an angle 75 degree, then the
स्लोप विल बी 1075। तो स्लोप की पहली और बेसिक डेफिनेशन क्या है? इट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। सो दीज आर द पर्टिकुलर inclination of the lines and these are the specific slope of the particular lines। ज़बानी याद रखना है। Slope of the horizontal line 0, slope of the vertical line infinity 90 के वजह से। Bisector of first and third 1, bisector of second and fourth -1। The slope of the line left to the right upward positive। चूंकि ट्रिग्नोमेट्री का जब आप टेंजेंट एक्यूट एंगल का निकालेंगे तो कभी भी वो नेगेटिव नहीं आएगा।